बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस ऑफ किडनी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ किडनी जो है उसमें दो फंक्शंस आ जाते हैं, एक तो एक्सक्रीटरी और दूसरा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस। अब जो यानी किडनीज जो है वो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे काम भी करते हैं और उनका एक्सक्रीटरी रोल भी है, तो दोनों के एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है वो कौन से हैं कि इसमें आ जाता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड और जो उसकी रिमूवल है बॉडी से यूरिन की फॉर्म में, इसको हम एक्सक्रीटरी फंक्शन कहते हैं। दूसरा है ऑस्मोरेगुलेटरी। ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शंस जो हैं वो जो कि जिसमें कि किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है, वो दो चीज़ों से कंसर्न है। एक तो फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फ्लडिंग, यानी कि फ्लडिंग का क्या मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा पानी जो है वो अवेलेबल है और एक्सेस वाटर जो है बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है, तो उसमें जाहिर है कि क्या होगा कि डाइल्यूट यूरिन जो है वो जो है किडनीज बनाते हैं ताकि क्या हो कि जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी से रिमूव हो जाए। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है कब फॉर्म करेगा कि जिस वक्त स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन है, यानी कि जिस वक्त वाटर जो है वो बॉडी फ्लूइड्स में कम है, तो उस वक्त क्या होगा कि यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो बनता है ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो कंजर्व हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहे। अब इसके बाद हमने डिटेल में जो चीज़ डिस्कस करनी है वो क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन जो है उसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन। इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। और ये कहाँ पर होती है, ये रीनल कॉर्पसल में होती है अंडर प्रेशर। अब यहाँ सवाल आता है कि जो रीनल कॉर्पसल जो है या रीनल कैप्सूल कहते हैं इसको, इसमें प्रेशर आता कहाँ से है। तो प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर से आता है और इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं उनमें क्या बात होती है कि इनमें एक्सेप्शनली हाई ब्लड प्रेशर होता है किसी भी और कैपिलरी ब्लड, यानी कि असल में क्या है कि जो हमारी बॉडी है ना, इसमें जहाँ पर भी कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन, उसको जब कोई आर्टरी जो है आर्टीरियोल यानी कि जब ब्लड सप्लाई देता है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर जो ऑर्गन या टिश्यू है वहाँ पर एक कैपिलरी बेड बन जाता है और वो पूरे के पूरे ऑर्गन जो है उसको क्या होता है ब्लड सप्लाई मिलती है, तो उसको हम नाम जो देते हैं वो कैपिलरी बेड है। अब काफ़ी सारे कैपिलरी बेड्स जो हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, लेकिन जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं उसमें क्या होता है कि एक्सेप्शनली हाई ब्लड प्रेशर होता है किसी भी और कैपिलरी बेड की निस्बत। तो अब क्वेश्चन ये है कि फिर इसमें एक्सेप्शनली हाई ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे है। तो यहाँ इसके रीज़न जो है वो ये है कि जो डायमीटर जो होता है ना वो इफरेंट आर्टीरियोल का वो हाफ है एफरेंट आर्टीरियोल की निस्बत, यानी कि एफरेंट आर्टीरियोल का जो है वो डायमीटर ज़्यादा होगा और इफरेंट का क्या होगा उससे हाफ है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब ब्लड एंटर होता है नैरो कैपिलरीज में तो प्रेशर राइज हो जाता है। ये ज़रा देखें, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, या ये जो है ये एफरेंट आर्टीरियोल, इसका डायमीटर देखें ज़्यादा है और इसका डायमीटर चेक करें, ये इसका डायमीटर इससे तकरीबन हाफ है। तो जिस वक्त यहाँ से ब्लड जाएगा ये कैपिलरीज के अंदर, तो यहाँ ग्रेजुअली यहाँ आके तो ये आधा हो गया, इससे हाफ हो गया। इसका मतलब ये हो कि यहाँ जब ब्लड एंटर हुआ तो जिस वक्त तो नैरो कैपिलरीज के अंदर जाता है कि जिनका डायमीटर कम है, तो प्रेशर जो है वो कंसिडरेबली क्या होता है वो राइज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, अब जो ये प्रेशर हाई हो गया है तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर और स्मॉल सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होता है कि वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है ना ये वाली, इनमें से जो है किसमें कलेक्ट हो जाते हैं जाके बोमेंस कैप्सूल के अंदर। यानी कि ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ये कैपिलरीज हैं, यहाँ से फिल्टर होगा और ये जो बोमेंस कैप्सूल है ना ये यहाँ पर इस जगह पे जाके क्या होता है कि वो जाके आपका जो फिल्ट्रेट जो है
यानी कि जो फिल्टर होता है वो कलेक्ट जो है वो इसके अंदर जाके हो जाता है। अब जो इसमें एक चीज़ होती है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है ना, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह के रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है ना, तो साइज बड़ा होने की वजह से ये बाहर नहीं आते। तो बाहर क्या आएंगे कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होंगे कि वो उसमें ही रहेंगे। इसका मतलब है कि हाई प्रेशर की वजह से वाटर और स्मॉल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बाहर आके जो वोमेन्स कैप्सूल है इसके अंदर यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं, यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ एक और भी चीज़ देखें कि जो फिल्टर जो आपका है फ्लूइड, इसको क्योंकि ग्लोमेरुलस में से आया है ना, तो इसीलिए इसी की बेस के ऊपर हम इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह देते हैं। और इसकी केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो कैसी होती है, वो बिल्कुल जैसे ब्लड प्लाज्मा की है उसी तरह से इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो होती है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो क्या है, दैट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। और ये क्या प्रोसेस है कि इसमें क्या होता है कि जिससे कि सर्टन सब्सटेंसेस जो हैं जो कि फिल्टर हुए होते हैं, जिस वक्त के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई है वो रीअब्जॉर्ब होंगे। देखिए जिस वक्त फिल्ट्रेशन हुई है वो तो प्रेशर की वजह से हुई है ना, तो उसमें तो जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है सारे ही जो है वो फिल्ट्रेट में आ गए थे, लेकिन उसमें तो यूजफुल भी तो प्रेजेंट है ना, तो उनको जो है वो क्या होगा कि उनको रीअब्जॉर्ब करना है, तो इसको हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब इनमें क्या क्या चीज़ें होंगी जो रीअब्जॉर्ब होंगी, तो उसमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं और वाटर भी है। तो असल में क्या है कि जिन चीज़ों की बॉडी को ज़रूरत होती है ना, वो क्या करते हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनकी नहीं ज़रूरत है वो फिल्ट्रेट में ही रहेंगे। जैसे यूरिया नहीं चाहिए उसी में रहेगा, टॉक्सिक कंपाउंड नहीं चाहिए उसी में ही रहेंगे, वो बाहर वापस जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते। तो रीअब्जॉर्प्शन इन चीज़ों की होती है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और फिर कुछ वाटर भी होता है। अब क्योंकि सर्टन सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, सारे तो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो इसीलिए इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिलेक्टिव यानी कि सर्टन सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं और सबको रीअब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा, तो इसीलिए इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है ये क्या होती है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सर्टन सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल अमोनियम एंड हाइड्रोजन, दो नाम आपने याद रखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन में, और वो कौन से हैं, अमोनियम और हाइड्रोजन आयंस के। अब ये क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले, उसमें जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है ना, वो क्या करते हैं कि वो ट्यूब्यूल जो है उसकी ल्यूमेन के अंदर जो है वो क्या होते हैं कि वो हाइड्रोजन आयंस और अमोनियम आयंस जो होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं। अब इसका मकसद क्या है, सिक्रीट कर क्यों रहे हैं? और एक और भी बात है कि सिर्फ यही नहीं है कि लूप ऑफ हेनले, ये जो प्रोसेस जो है ये कुछ हद तक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी होता है। तो अब ये क्यों होता है इसकी भी बात कर लें, तो मेन पर्पस इस सिक्रीशन का जो है वो क्या होता है कि जो पीएच यूरिन की जो है उसको मेंटेन रखा जाए, और पीएच यूरिन की जो है उसकी नॉर्मल रेंज जो है वो क्या है कि वो 4.8 टू 7.5, नॉर्मल यूरिन जो है उसकी पीएच रेंज क्या होती है 4.8 टू 7.5 जो है उसकी रेंज है। अभी आप देख लें कि यहाँ भी जो हम बात स्टेप्स की कर रहे थे, तो ये पहले की को ज़रा देख लें, ये वाटर है, ये सॉल्यूट्स को शो कर रहा है, ये फिल्ट्रेट को, और ये वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन जो या सिक्रीशन जो होती है उसको शो कर रहा है। तो अब ये यहाँ से शुरू से देखें कि यहाँ क्या है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है और ये इफरेंट आर्टीरियोल है। तो इसका डायमीटर जो है एफरेंट की निस्बत इफरेंट जो होता है ये इससे हाफ डायमीटर तकरीबन इसका होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस वक्त ब्लड नैरो कैपिलरीज के अंदर जाएगा तो क्या होगा कि प्रेशर जो है कंसिडरेबली राइज कर जाता है, और इसके अंदर से भी फिल्ट्रेट निकल के कहाँ जाता है, इसके वोमेन्स कैप्सूल के अंदर। अब वोमेन्स कैप्सूल देखें ये डबल वॉल्ड है, ये देखें एक ये और एक ये, लेकिन थिन होती है, ये बड़ी मोटी नहीं होती है। अच्छा, अब जो है वो
यहाँ कैप्सुलर स्पेस प्रेजेंट है जिसके अंदर ये जाएगा, फिल्ट्रेट जाएगा आपका वुमेन्स फिल्ट्रेट जो है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह लें इसको, तो वो जाएगा। अब यहाँ से ये किस में जा रहा है ये देखें, ये वाला पार्ट, और ये क्या पार्ट है, आई होप कि याद होगा, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, अब यहाँ पर आएगा जब फिल्ट्रेट, तो क्या होगा कि देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है जो प्रॉक्सिमल भी है, कि यहाँ पर क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन किस किस की होती है, वाटर, आयंस और जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो क्या आता है कि वो ये देखिए लूप ऑफ हेनले, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जगह देखिए, ये चीज़ यहाँ शुरू होता है और यहाँ ये ख़त्म हो जाता है, तो इधर से स्टार्ट होगा। अब ये क्योंकि नीचे जा रहा है ना, नीचे की तरफ जाए तो हम इसे कह देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो ये इसका लूप का डिसेंडिंग लिम्ब है। इसके बाद ये टर्न लेता है ऊपर की तरफ, और ये जो ऊपर क्योंकि जा रहा है तो इसको हम क्या देते हैं, असेंडिंग लिम्ब जो है ये, इसको हम ये कह देते हैं। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पर जब आपका आता है लूप ऑफ हेनले जो है, यहाँ पर क्या क्या काम होगा, यहाँ फर्दर जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, डिसेंडिंग लिम्ब में होगी, वाटर जो है के लिए परमिएबल डिसेंडिंग लिम्ब है, तो यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब जो है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन वाटर की होती है, और सोडियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो असेंडिंग लिम्ब जो है वहाँ पर जो है वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक या तो वो इंटरस्टिशन में चले जाएंगे या फिर वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ये जब आपका फिल्ट्रेट जो है जाता है इसके अंदर, यहाँ तक ये असेंडिंग लिम्ब खत्म हो गया, अब यहाँ से शुरू जो हो जाता है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वहाँ पर क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ आयंस, एसिड्स, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स, तो वो क्या होते हैं कि वो उसके अंदर जो है ट्यूब्यूल में रहते हैं ताकि वो एक्सक्रीट हो सके। अच्छा, इसके बाद जो है वो जब ये सारा काम हो जाता है तो अब तकरीबन हर चीज़ जो है वो रीअब्जॉर्ब हो चुकी है, लेकिन जब कलेक्टिंग डक्ट में आता है फिल्ट्रेट तो जो एक ही यहाँ काम होता है कि वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द नीड होगी, यानी कि अगर ज़रूरत है तो क्या होगा कि वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है तो फिर वो फिल्ट्रेट में ही रहेगा, फिल्ट्रेट के अंदर से फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है। अब ये जिस वक्त आपका जो होता है ये यूरिन ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी अदर जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी भी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं यहाँ पर आके ज्वाइन कर रही हैं, लार्जर कलेक्टिंग डक्ट बनती है, और ये जो आप यहाँ पर जो बन रही है इनके ज्वाइन होने से, कलेक्टिंग डक्ट्स के ज्वाइन होने से इसको पेपिलरी डक्ट कहते हैं। अब पेपिलरी डक्ट जो है इसका काम क्या होता है कि ये डिलीवरी ऑफ जो है यूरिन है माइनर केलिक्स जो है वो उसमें जो है वो कर देती है, और माइनर केलिक्स जो है वो आपको याद है कि वो जो है पेपिलरी डक्ट जो है ना वो वहाँ पर रीनल पेपिली आपको याद होंगे कि जो उसके टिप्स थी, जो पिरामिड्स की टिप्स थी, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग में से क्या होता है कि पेपिलरी डक्ट जो है वो किस में ओपन हो जाती है, ये माइनर केलिक्स, और जो माइनर केलिक्स हैं वो किस में ओपन होती है, मेजर केलिक्स में, और मेजर केलिक्स क्या होगी अल्टीमेटली वो रीनल जो पेल्विस है उसके अंदर जाके फिर वो यूरेटर के थ्रू जो है वो किडनी से बाहर जाके ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। और ये देखेंगे हमने फिर इसमें कितने चीज़ें देखी हैं अपने, पहले रीनल कॉप्सल, यहाँ क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ फिल्ट्रेट, उसके बाद हमने देखा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन हुई है वाटर आयंस और ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर लूप ऑफ हेनले है वहाँ फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होती है, और सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो है डिसेंडिंग लिम्ब जो है उससे रीअब्जॉर्प्शन वाटर की होती है, जो असेंडिंग है उसमें ट्रांसपोर्ट किसकी होती है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की। इसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ सिक्रीशन ऑफ आयंस, एसिड्स, ड्रग्स और टॉक्सिन्स होगी। कलेक्टिंग डक्ट में वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, और पेपिलरी डक्ट जो है वो क्या करेगी, डिलीवर कर देगी यूरिन को किसके पास, माइनर केलिक्स के पास। तो ये फिगर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको फंक्शन ऑफ किडनी आता है तो उसके साथ ये वाली फिगर आप बनाएंगे। इसके बाद जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन जो है उसमें हमारा जो नेक्स्ट जो आ जाता है वो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन होगी कैसे। तो वाटर जो है ये होता है कि पूरी की पूरी जो ट्यूब्यूल है ना
उसके अंदर क्या होता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन जब फॉर्मेशन करनी होती है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर हाइपोटोनिक जो है यूरिन उसकी फॉर्मेशन करनी है तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट जो है वहाँ से। अब इस काम के लिए कि जब हमने चाहते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन वाटर की हो जाए, यानी कि हाइपोटोनिक यूरिन बन जाए, उसमें से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए, तो उसके लिए जो मैकेनिज्म बॉडी अडॉप्ट करती है उसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कहते हैं। इसके लिए हम ज़रा फिर दोबारा से फिगर पर ही जाते हैं। ये देखें यहाँ पर अब होता क्या है, ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट जो कि आपका कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पर लिम्स के अंदर, यहाँ पर जो मूव कर रहा है, लिम्स में मूव कर रहा है। और आपको याद है यहाँ वेजा रेक्टा यहाँ पर प्रेजेंट था, तो यहाँ वेजा रेक्टा भी प्रेजेंट है। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो एक तो जो फिल्ट्रेट जो मूव कर रहा है लिम्स जो है लूप ऑफ हेनले के, और जो ब्लड जो है वो कैपिलरीज जो है वेजा रेक्टा की जो यहाँ पर नेटवर्क एक बना रही होती है, तो उनमें जो मूव कर रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो ग्रेटली आप कह सकते हैं रीअब्जॉर्ब होता है। तो तकरीबन यहाँ तक हम अगर बात करें तो कितना जो टोटल जो हम बात कर रहे हैं ये कितना जो वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है 99.5%, यानी इतना बड़ी परसेंटेज जो है वो क्या होती है कि वो क्या हो जाती है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसके जो इसमें होता कैसे है, जरा ये बात कर रहे हैं कि जो फ्लूइड जो है वो आपका असेंडिंग लिम्ब में जब जाता है, इसमें असेंडिंग लिम्ब के अंदर जिस वक्त जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्टिवली आउट ऑफ द लिम्ब जो है वो सराउंडिंग एरिया जो है, ये आप देख सकते हैं हमने ये बाहर का निशान लगाया हुआ है। और आपको याद होगा कि इसके लिए हमने किसको यूज़ किया था, सॉल्यूट्स के लिए की हमारी में देख सकते हैं। तो सॉल्यूट्स जो हैं वो क्या होते हैं कि वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्यूब्यूल के अंदर से, असेंडिंग लिम्ब की ट्यूब्यूल में से किस में जाएंगे, किडनी इंटरस्टिशियम में जाएंगे। तो यानी कि अब फ्लूइड ट्रैवल जो असेंडिंग लिम्ब में कर रहा था उसमें से सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है आउट ऑफ द लिम्ब, और जा किस में रहा है, सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया है क्या है, जो इसके इर्द गिर्द एरिया जो है वो क्या है, किडनी इंटरस्टिशियम जो है इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट है, उसमें जा रहा है। अब जो मूवमेंट जो है जो इसकी जो आउट ऑफ द ट्यूब्यूल इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम है, इसको एक हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं, उसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन जो आपको याद होगा कि जो किडनी के ऊपर एक जो है वो ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है ना, ये एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन है। एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन का क्या मतलब है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, उसके भी दो पोर्शंस है, जो बाहर वाला है उसको कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है वो एड्रिनल जो कॉर्टेक्स जो होती है ना वो उसको सिक्रीट करती है, इसीलिए इसको हम एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन कह देते हैं। अच्छा, अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा कि देखिए सॉल्यूट तो यहाँ से बाहर गया, तो जहाँ पर गया है वहाँ क्या होगा कि क्योंकि जो जो आपका सॉल्यूट था वो किस में गया है, फिल्ट्रेट में से तो निकल गया है और कहाँ चला गया, इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम। इसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो होगी वो फिल्ट्रेट में जो है वो तो कम हो जाएगी, सॉरी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फिल्ट्रेट में ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब ज़्यादा क्यों हुई है, इसकी वजह भी ज़हन में रखें कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर फिल्ट्रेट में है वो ज़्यादा हुई क्यों है। उसकी रीज़न ये है कि फिल्ट्रेट में से सोडियम क्लोराइड निकल गया ना, सॉल्यूट निकल गया, तो यहाँ सॉल्यूट क्या हो गया, कम हो गया। तो अब यहाँ पर सॉल्यूट के कम होने की वजह से क्या होगा कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ किडनी इंटरस्टिशियम में क्या हुआ है, सॉल्यूट गया है, तो जहाँ सॉल्यूट जाएगा वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर हाइपरटोनिक हो जाएगा ना, वहाँ पर क्या होगा कि सॉल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा हो गई है। जहाँ सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो, वाटर की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा हो गई है, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर किडनी इंटरस्टिशियम में है वहाँ पर है क्या, वो कम हो गई है। और इंटरस्टिशियम होती क्या है कि कोई भी ऑर्गन जो होता है या टिश्यू होता है उसके जो होती है ना उसके अंदर जो स्पेस होती है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको इंटरस्टिशियम कह देते हैं। तो अब क्या हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वाटर किडनी
जो किडनी इंटरस्टिशियम है उसमें कम हो गई है। अब होगा क्या कि क्योंकि फिल्ट्रेट के अंदर तो सॉल्यूट्स बाहर चले गए ना, तो यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ क्या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर किस तरह मूव करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो वाटर ने कहाँ से मूव करना है, किडनी ट्यूब्यूल के अंदर से किस में जाना है, इंटरस्टिशियम में जाना है। तो जब ये सोल्यूट्स यहाँ से बाहर जाते हैं तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि ये परमिएबल टू वाटर होता है, ये परमिएबल नहीं है वाटर के लिए, तो इसमें से क्या होता है कि जो वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो बाहर चला जाता है। तो जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है ना, इसमें से ऑस्मोसिस होगी और ऑस्मोसिस के जरिए से क्या होगा कि जो वाटर है वो क्या होगा, वो बाहर चला जाएगा। अब ये मूवमेंट जो है इसको एक और हार्मोन जो है वो भी जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है या प्रमोट कर रहा होता है, उसको ADH कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वो भी क्या करेगा, और वो याद रखें एंड जो पोस्टीरियर लोब है ना, ये असल में दो इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है। एक तो जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है और दूसरा ऑक्सीटोसिन है। ये दोनों जो है सिक्रीट होते हैं। यहाँ पर हमारा कंसर्न जो है सिर्फ ADH से है, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन से है। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पर जो है ये हमने इसकी बात कर ली। इसके बाद साइंस टिडबिट्स में आपके दो फंक्शंस किडनी के और भी लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें किडनी जो है, हमने पहले तो आपने दो फंक्शंस पढ़े हैं ना, एक एक्सक्रीशन के लिहाज से और एक ऑस्मो रेगुलेशन। जो है वो किडनी इसके अलावा भी काम करता है कि ये क्या करता है, ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन बाय सिक्रीटिंग हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन को EPO भी कहते हैं। तो ये सिक्रीट करता है एरिथ्रोपोइटिन को, और इरिथ्रोपोइटिन जो इसका फंक्शन क्या है कि ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है उसको कंट्रोल करता है। रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन आपको पता है ना कि जो होता है जब आपके जो बोन मैरो जो होता है वहाँ पर होती है, तो ये टारगेट सेल इसके वो हैं, वहाँ पर जाके क्या करेगा कि इसकी सिक्रीशन जब होगी तो ये कंट्रोल करेगा इसकी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को ज़रूरत के मुताबिक। अब दूसरा इसका काम क्या है कि ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। कैसे, अब एक और EPO है एंजाइम है, यानी कि एरिथ्रोपोइटिन ही होता है, उसको हम रेनिन कहते हैं। और रेनिन का काम क्या है कि वो ब्लड प्रेशर जो है उसको क्या करेगा, वो उसको कंट्रोल करेगा। तो या रेगुलेट आप कह रहे हैं, उसको करने में हेल्प करेगा। अच्छा, अभी तक तो हमने ये चीज़ें पढ़ी। अब इसके बाद एक और साइंस स्टेटमेंट भी है। उसमें क्या है कि 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं असल में, कॉर्टिकल और जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स से निकला हुआ है, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं। और इनके जो रीनल कॉर्पसस जो होते हैं वो सुपरफिशियल रीनल कॉर्टेक्स में। सुपरफिशियल किसे कहते हैं, जो सरफेस के ऊपर हो, यानी कि कॉर्टेक्स की सरफेस के ऊपर इसके जो होते हैं ना वो रीनल कॉर्पसस पड़े होते हैं। और इनके जो लूप ऑफ हेनले होते हैं वो लंबे नहीं होते हैं, वो रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं। और तकरीबन 70 to 80% जो नेफ्रॉन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो कॉर्टिकल है। इसके बाद नॉर्मल कंडीशंस अगर वाटर अवेलेबिलिटी की है, यानी पानी का मसला कोई नहीं है, तो उस वक्त क्या होगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो जो है कंट्रोल ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है वो करेंगे। और वो कैसे करेंगे, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब डाइल्यूटेड यूरिन जो है उसकी फॉर्मेशन काम किसका है, जो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं वो ये काम करते हैं। लेकिन और फिर दूसरे जो टाइप है वो कौन सी है, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं। अब इनके जो है वो क्या होगा कि इनके जो रीनल कॉर्पसल होते हैं ना, वो जो जंक्शन है, जेक्स्ट्रा आपको समझ आ गया होगा, आप जेक्स्ट्रा मेडुलरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके जो रीनल कॉर्पसस होते हैं वो कहाँ होते हैं कि जो जंक्शन जो है ना कॉर्टेक्स और मेडुला का, वहाँ पर उसके क्लोज होते हैं। और उनके जो लूप ऑफ हेनले हैं वो लॉन्ग होते हैं और वो कहाँ जाएंगे, डीप मेडुला तक चले जाते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन्स है ये रिलेटिवली रेयर है, यानी कि इनका नंबर कम होता है, और ये सिर्फ 20 to 30% जो है वो नेफ्रॉन्स जो है हमारी किडनी में वो जेक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप के होते हैं। और जब वाटर जो है वो शॉर्ट सप्लाई में होगा उस वक्त क्या होगा कि ये क्या करेंगे कि वाटर रिटेंशन जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है और बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। और ये काम जो है वो किसका है, जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का है। हमने दोनों साइंस बिट्स को भी बात कर ली और हमने जो है वो किडनी के फंक्शंस जो हैं
उनको जो है डिटेल में जो हमने 2 पढ़े हैं, बाकी आखिर में 2 आपने टिडबिट्स में से पढ़े, और यहाँ से आपने जो 2 मेन फंक्शंस थे उनको भी आपने डिटेल में पढ़ लिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.